जब मुझे मालूम हुआ कि रोशन साहिबा बेहतर हो रही है तो मैंने डैफ्नी को अगवा करने का प्लान बनाया। उमर को एक खत लिखा उस बारे में, जिस पर तुमने सब कुछ एतराफ किया था। तुमने पढ़ा उसे? क्या वो तुम्हारे पास है? हाँ, वो मेरे पास है। ठीक है, मुझे वापस दे दो। हरगिज़ नहीं। कारताल, वो खत अगर उमर को मिल गया तो फिर क्या होगा? फिक्र मत करो, वो मेरे पास महफूज है। कारताल, तुम्हें वो खत मुझे वापस देना होगा। मैं नहीं दूंगा। तुम्हें वापस करना होगा। वो मेरा खत है, तुम्हारा नहीं। अगर मैं ना दूं तो तुम क्या करोगी तुर्कान? क्या मुझे भी मारने की कोशिश करोगी? कितनी बार आ चुकी हूँ, उसके बाद भी आईडी चेक करते हो? माजरत चाहता हूँ मैडम, मगर ये हमारी ड्यूटी है। क्या मुझे हर बार अपना आईडी कार्ड चेक करवाना होगा? मैं तुम्हारे मुस्तफा साहब की माँ हूँ। मेरा बेटा कारताल साहब के साथ काम करता है। अगर आइंदा तुमने मेरा आईडी कार्ड मांगा तो मैं अपने बेटे से कह के तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। ये क्या है सवेरा साहबा? क्या आप मुझे धमकी दे रही हैं? हाँ, अब जब मुझे आपका राज मालूम हो ही गया है कारताल साहब, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि इस शराफत के नकाब के पीछे आप क्या छुपा रहे हैं। मैं कुछ नहीं छुपा रहा। आपने जिससे जो भी सुना है सब कुछ गलत है। हर कोई किसी न किसी आजमाइश से गुजर रहा होता है। कभी कभी हालात इंसान से वो काम करवा देते हैं जो वो करना नहीं चाहता। किसी का माजी बेदाग नहीं होता। आप कभी नहीं। आप मुझसे क्या चाहती हैं? साफ साफ बताएं। मेरे बेटे की एग्रीमेंट, और इसके अलावा मेरे बेटे पर आपका कोई कर्ज नहीं रहेगा, मगर वो यहाँ जैसे काम कर रहा है करता रहेगा। और हम कोरमान खानदान की दुश्मन होने के नाते दोस्त रहेंगे। आपके बेटे के एग्रीमेंट लेने का वाहिद रास्ता यह है कि वो यहाँ काम करे और अपना कर्ज अदा करे। अब आप जा सकती हैं और मान लीजिए कि ये गुफ्तगू कभी हुई नहीं। अपनी ये सारी बहादुरी कोरमान खानदान के सामने दिखाएं। मैं यहाँ से एग्रीमेंट लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगी कारताल साहब। बेहतर है कि अपनी हद से तजावुज ना करें। जो कुछ भी आपने सुना है जिसे आप राज कहती हैं, आप उससे मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हाँ, अलबत्ता मैं आपको नुकसान जरूर पहुंचा सकता हूँ। आपने तुर्कान के नाम से पिक्चर्स भेजकर एक पूरा खानदान बर्बाद कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ा जुर्म है। आप तुर्कान की माँ की मौत की वजह बनी। मेरा ख्याल है कि आपको सोच समझ के कदम उठाना चाहिए, क्योंकि जब सबको पता लगेगा तो जानती है ना क्या होगा। तो इस सब के पीछे इसका हाथ है। बेशर्म औरत, तुम ही थी ना इसके पीछे। ये सब तुम्हारा ही किया हुआ है। खुदा तुम्हें बर्बाद करे। तुर्कान, हाँ, मैं ही थी। मेरा खानदान तबाह कर दिया। अम्मी तुम्हारी वजह से मर गई। सवेरा साहब, आप इसी वक्त बाहर चली जाएं। नहीं नहीं, इसे बोलने दे।
खुदा तुम्हें बर्बाद तुर्कान, होश में आओ, क्या कर रही हो? तू खानदान तबाह कर दिया। मेरी माँ तुम्हारी वजह से मर गई। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुर्कान, छोड़ो, तुम्हें। छोड़ो। तमीज़ औरत, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। तुर्कान, मैं कह रहा हूँ, छोड़ो। 5 साल से हम बहनें दूसरे से दूर रही सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हें क्या चाहिए था मेरे खानदान से? क्या चाहिए था तुम्हें मेरे खानदान से? क्यों तुम्हें इतनी दुश्मनी थी उनसे? बताओ मुझे, तुम्हें क्या चाहिए था उनसे? तुम जानते भी हो उसने क्या किया मेरे खानदान के साथ? तुम्हारी माँ ने हम सबके साथ क्या खेल खेला है, ये तुम जानते भी हो? हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। जो होना था तुर्कान वो पहले ही हो चुका है। अब इस किस्से को बंद करो, अब कुछ नहीं हो सकता इसमें, समझी? क्या मतलब है तुम्हारा? वो किस्सा कैसे बंद हो सकता है? तुम्हें ये सब पहले से पता था? हाँ मुझे पता था। देखो इस मौजू को बंद हुए सालों बीत चुके हैं और अब इसलिए इस पर बात करने का कोई फायदा नहीं। ये कैसे कह सकते हो? हाँ कैसे कह सकते हो कि बस मौजू को भूल जाओ? मेरी माँ इस औरत की वजह से मर गई। हाँ ठीक है, मेरी माँ से गलती हुई, मैं ये कबूल कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी अम्मी की डेथ एक्सीडेंट में हुई थी। मेरी अम्मी ने नहीं मारा उन्हें तुर्कान। दुआ है खुदा तुम दोनों को बर्बाद कर देगा एक दिन। हत्तार कहीं के।